पवित्र आत्मा आप कार्य करें आज हमारे जीवन में। ऐसा हृदय दे प्रभु जी कि हम आपके कलाम को अपने हृदय में रखें, जैसे तेरा वचन कहता है, ताकि हम दाएं बाएं ना सिर्फ तेरी ओर देखते हुए आपके पीछे चलें। हाँ प्रभु जी, सिर्फ आपकी ओर देखते हुए हम आगे बढ़ने पाए। हाँ, ऐसा हम चाहते प्रभु जी, आपका अभिषेक हमारे जीवन में आज कार्य करे प्रभु जी। हाँ, वो कान हमें दे दे प्रभु जी, अल्लाह तेरे वचन को हम सुनकर अपने हृदय में रिसीव कर लें और सच में उन वचनों के द्वारा प्रभु जी आपके पीछे चलने वाले हो जाएं प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ आज के द्वारा वचन जो सुना जाए प्रभु, हालेलुया। हाँ, जिनके जीवन में बंधन है आज वो बंधन टूट जाए। यदि कोई बीमार है आज यीशु आपके नाम में चंगा हो जाए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया, आज अद्भुत कार्य होने के लिए आप प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आपके आगे प्रभु जी, और आपने कर दिया प्रभु, धन्यवाद है। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हमने अच्छी आराधना की। और सिस्टर ने गवाही दी, प्रभु को धन्यवाद है। इसी प्रकार हम प्रभु में आगे बढ़ते रहें, प्रभु का धन्यवाद है। परमेश्वर आप सबको बहुत ही आयत से आशीष देंगे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद है, आप लोग आए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे और परमेश्वर हमारी सेवकाई को और भी बढ़ाने वाले हैं। हालेलुया। और आज सुबह को मेरी वाइफ को एक सपन आया था। सपन में मेरी वाइफ ने देखा कि परमेश्वर हमारी सेवकाई को बढ़ा रहा है। हालेलुया। एक दरख्त है, उसमें फल लगे हुए हैं और हम फल तोड़ के रख रहे हैं, ऐसा है। हालेलुया। इसका मतलब हमारी सेवकाई फलवंत हो रही है यीशु के नाम में। और मैं कुछ समय से ही मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे प्रेरितों काम में लिखा हुआ, एक छोर से लेके दूसरे छोर तक तो मेरे गवाह हो गए। मैं हमेशा बोल रहा प्रभु, मैं घोषणा करता प्रभु एक छोर से लेके दूसरे छोर तक गवाह होने के लिए मैं इस वचन को अपने लिए रिसीव करता हूं। और प्रभु को धन्यवाद है, परमेश्वर रास्ते खोल रहे हैं एक छोर से लेके दूसरे छोर के लिए। और प्रभु को धन्यवाद, बीते दिनों में एक व्यक्ति ने मेरा विरोध किया और मेरी वीडियो को एडिटिंग करके डाला यूट्यूब में, और मुझे बहुत अच्छा लगा डालने के बाद। वो चाहे विरोध किया मेरा, और मुझे अच्छा लगा, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं चलो कोई बात नहीं, शुरुआत हो चुकी है, एक शोर से दूसरे शोर तक, चाहे यूट्यूब के द्वारा सुनता रहा है कोई मेरी बात। हालेलुया। ये प्रभु का धन्यवाद है। घोषणा की और घोषणा के बाद वर्क शुरू हो गया। चाहे शैतान ने ही कुछ करने की कोशिश की, पर प्रभु को धन्यवाद है, घोषणा तो पूरी हो गई। और शरीर में भी मैं प्रभु को धन्यवाद अलग अलग देशों में जाऊंगा सेवकाई के लिए। इनविटेशन आ चुके हैं और वेट है खुदा का राइट टाइम। परमेश्वर अद्भुत तरीके से कार्य करेगा। और प्रभु का धन्यवाद है, अलग अलग जगहों पे मीटिंगें हो रही हैं हमारी। अभी 16 सितंबर को अमृतसर में है गॉस्पेल मीटिंग, उसके बाद 17 को पास्टर मीटिंग वहां पे रखा हुआ। आप सबने प्रार्थना करना, उस मीटिंग में परमेश्वर बहुत आयत से आशीष करे। पीछे मैं फिरोजपुर में गया हुआ था, परमेश्वर का धन्यवाद है, वहां पे बहुत सारे लोग खासकर प्रार्थना करनी है। और भी प्रभु के दास अलग अलग स्टेट से हमारे से जुड़े हुए हैं, वो आना चाहते हैं, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम उनको नहीं बुलाते हैं। आपको सोच सकते क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ जी, हाँ, रहने के लिए। क्या है? रहने के लिए। एक महीने तो चलो हम किसी तरह उठा लेंगे खर्चा, पर हर महीने थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी मिनिस्ट्री है ग्रेस ग्लोरी, इसके साथ कोई ज्यादा कलीसिया नहीं है, कोई विश्वासी नहीं जुड़ा, ना किसी की हमें उम्मीद है कि कोई हमें ऑफरिंग देगा। ये पक्का नहीं है हमें, हमारे सेवकों की हर महीने कोई हमें ऑफरिंग देगा, पक्का ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्रभु का धन्यवाद है, हर महीने परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर हमें ऑफरिंग हमारे सेवकाई के लिए आ रही है और हम कार्य कर रहे हैं। तो हम एक प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हम एक ऐसा इंतजाम हम करें ताकि प्रभु के दास जो बाहर हैं वो भी आकर यहाँ पे आए और मीटिंग को अटेंड करें, ऐसा हमारा प्रार्थना है। तो आपने प्रार्थना करनी इन सेवकाइयों के लिए, परमेश्वर आशीष करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम निकालें लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 उसका 62 62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है
वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हाँ जी, हालेलुया। आज से बोल रहे हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं, यीशु मसीह का, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वे परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। किस पे हाथ रखकर? हल के ऊपर। मेरी आवाज ठीक है ना? वैसे मैंने कहा थोड़ा चलो सुनने में ठीक रहेगा। पे हम एक बात देखते हैं, यीशु मसीह के पीछे जो चल रहे थे, जो सेवा करने वाले लोग थे, यीशु मसीह के चेले थे। यीशु मसीह ने एक बात बोली, जितने सेवा करने वाले बड़े ध्यान सुने। कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे? हल के ऊपर हाथ रखकर आगे की ओर देखना चाहिए। अभी तो ट्रैक्टर ट्रालियां हैं, उससे खेती की जाती है, पर पुराने समय में चले जाइए, हल के साथ, ठीक है, बैलों के साथ खेत को जोता जाता था। और एक व्यक्ति हल के ऊपर हाथ रखकर आगे की ओर देखेगा, अगर वो पीछे की ओर देखेगा तो उसको चोट लग सकती है। उसको नहीं मालूम है कि वो जो बैल है किधर को जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखना है, आगे की ओर देखना है। तो यहां पे परमेश्वर की बात बोलते हैं, यदि परमेश्वर ने आपको अपनी सेवकाई के लिए चुना हुआ है तो क्या आप परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर की सेवकाई की ओर आपका ध्यान है? क्या परमेश्वर की ओर देख रहे हैं? हाँ, जब सेवकी का शब्द आता है, हाँ मिनिस्ट्री, तो हमारे मन में आता है, मैं तो सेवकाई के लिए हूं नहीं, मैं तो सेवकाई के लिए चुना नहीं गया। ऐसा कई बार ख्याल आता है। अरे पूछो, सिस्टर आपको सेवकाई के लिए चुना गया? भाई आप नहीं पाशी, मेरी सेवकाई के लिए नहीं है। अरे आप गीत गाते तो हैं, गवाही देते तो हैं, अच्छा पाशी ये भी सेवकाई है। मेरी बात समझ रहे? यदि आप चर्च में आकर अपने दरी बिछाते हैं, आप भी एक सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेवा ही कर रहे हैं। चाहे गवाही दे रहे हैं, चाहे ढोलकी बजा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप सेवकाई में हैं। अब मत बोलिए कि मैं सेवकाई में नहीं हूं। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, खुदा ने आपको बुलाया है, अभी थोड़ा सा काम आपको दिया है अपने राज्य में। जब वो थोड़ा सा काम बड़े ईमानदारी से करेंगे, बिना पीछे देखे, देखिए उसके बाद परमेश्वर आपके जीवन में और आपको जिम्मेवारी देगा। पर पहले क्या कर रहा परमेश्वर? थोड़ी सी जिम्मेवारी। बोले क्या दे रहा? थोड़ी सी जिम्मेवारी दी है। अब थोड़ी सी जिम्मेवारी में थोड़ा सा हमें क्या करना है? धीरज रखकर उसमें बैठना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। जब मैं अपने चर्च में जाता था, वहां पे मुझे पहली जो हमें सेवा का मौका मिला वो दरी बिछाने का। क्या मिला जी? दरियां बिछाने का। उसके बाद चप्पलों को जो आते थे, जो कलीसिया के लोग, उनके चप्पलों को एक साइड लगाना और उनको टोकन देना। उसके बाद मौका मिला पाशी की जो गाड़ी होती थी उनको साफ करने का मौका, और पाशी जी के बूट को धोने का मौका, बूट को धोने का नहीं, पॉलिश करने का मौका। गाड़ी धोने का, बूट को पॉलिश करने का, मिक्स हो गया ना, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो ये मौका मिला, हमने बड़ी ईमानदारी से किया। पास्टर पंकज जी उस चर्च के मेन लीडर थे, ये हमें अगुवाई में चलाते थे और हम इनके कहने अनुसार ही सारे कार्य करते थे। बहुत ही नौजवान वहां पे इनके अंडर थे, जो इन्होंने बोलना वही होना और कुछ नहीं होना। आज कई बार पास्टर जी कहते हैं तो हमें सुनना पड़ता, क्यों? ये शुरू से परमेश्वर ने इनको ठहराया है। तो बात को, और प्रभु के दास जो हमें ऑर्डर देते थे हमने करना है। उस समय मैं काम किया करता था, ये नहीं कि काम नहीं करते थे, हम काम करने वाले, मेहनत करने वाले। पास्टर पंकज जी भी मेहनत करने वाले, पास्टर सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो रहा ना, गुरसेवक जी और पंकज जी रिश्तेदार। चलो भावनाओं में क्या है ना, सीधा शब्दों को समझो, बस शब्दों को समझ जाओ, बस कोई बात नहीं है ना। तो हम लोग ऐसे सेवकाई करने जो किया हमने किया, तो काम करने वाले हम जन। और वीरवार की प्रार्थना हमारी होती थी, उसमें हमने शामिल होना। शनिवार की प्रार्थना होनी, उसमें शामिल होना। संडे की प्रार्थना होनी, और संडे सुबह, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, सुबह 6 बजे उठकर चर्च में जाना, और जाना वहां पे जाके दरियों को साफ करना, झाड़ू लगाना, पानी भरना, ठीक है, सारा इंतजाम करना। मेरे फादर साहब भी सीढ़ियों पे बैठे हुए, इन्होंने भी जाना, इन्होंने की ड्यूटी थी पानी, जितने भी कलीसिया के लोग हैं ना उनके लिए ठंडा पानी का इंतजाम करना। इन्होंने पानी का इंतजाम करना, बैठा, इन्होंने सबील बनानी, मीठा पानी, और सबको बरताना।
हम जितने भी परिवार में थे, जो जो सेवकाई हमें दी थी, हम बड़े ईमानदारी से करें, तो मुझे नहीं मालूम था परमेश्वर एक दिन मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुन लेंगे। हालेलुया। क्योंकि यहां पे लिखा, परमेश्वर कहते हैं हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे ना देखें। आप पीछे मत देखें, जो परमेश्वर ने आपको वर्क दिया है उस वर्क को बड़ी ईमानदारी से आप करें। जब बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे, परमेश्वर देखेगा अब ये क्या है, विश्वास योग मेरा दास है। इसको अभी मैंने 2 तोड़े दिए, कोई बात नहीं, अब इनको 4 देना चाहिए। अब इसके बाद 5 है, कोई बात नहीं, 5 और तोड़े दे दो। क्यों? इसने अभी कमाया है। कई बार क्या होता, हमने हल्के हाथ तो रख लिया, हमारा ध्यान किधर, पीछे की ओर है। किधर है हमारा? पीछे की ओर है। किस प्रकार पीछे की ओर मालूम है आपको? आर्थिक तंगी आ जाती है हमारे जीवन में। क्या आ जाती है? आर्थिक। बड़े परेशान, बड़े दुखी। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए, परमेश्वर ने चंगा किया, मेरी मम्मी को विश्वास में आ गए, प्रभु धन्यवाद है। पर घर में बड़ी गरीबी आ गई, बड़ी तंगी, बड़ी परेशानी, बड़ी मुश्किल से रोटी चलने वाला सिस्टम। पर उस समय में भी मेरे परिवार ने सेवकाई को पहला स्थान दिया। हालेलुया। काफी समस्या, काफी दिक्कत चल रही थी परिवार में, फिर भी एक ही दिमाग में खुदा की सेवकाई करनी। क्या करनी? खुदा की सेवकाई करनी है, खुदा के कार्य को करना है। घर में कुछ भी हो जाए, पर चर्च जाना जरूरी है मेरा। और मुझे याद है, और प्रभु के दास पास्टर पंकज जी बैठे हुए, इनको भी ये कह सकते हैं, ऐसा कोई संडे नहीं होगा जहां पे मैं गया नहीं चर्च में। चाहे घर में कुछ भी, चाहे लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ भी दिक्कत आई, चाहे काफी समस्या, उस समय कोर्ट कचहरी, पुलिस वाले बहुत आते पकड़ने के लिए, क्योंकि बड़ा ही परेशान हम थे। ठीक है, बहुत ही लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, कैरेक्टरलेस थे हम। ऐसी समस्या के बावजूद भी जब यीशु मसीह में आए, तो परमेश्वर ने जो सेवकाई दी थी उसको ध्यान में रखते हुए डेली परमेश्वर बने रहे और पीछे मुड़कर नहीं देखा। लग रहा था कि जो अब हालात है, ये हालात हावी हो जाएंगे हमारे ऊपर, पर नहीं, परमेश्वर ने बुलाया था और मेरा हाथ हल के ऊपर था और हमने आगे की ओर देखा, पीछे की ओर नहीं देखा। कभी ये नहीं सोचा पीछे मुड़कर चले जाए, बिजनेस करें, नहीं, खुदा ने बुलाया, खुदा के पीछे ही चलेंगे। पास्टर जी ने जो हमें दिया है कार्य, उस कार्य को करना है। मेरी बात समझ रहे? सर्दियों के समय में, ठंड के समय में 6 बजे उठकर चर्च में जाना, पूरी चर्च कम से कम 100 या 150 गज का चर्च है हमारा। अब तो और बड़ा हो गया, प्रभु का धन्यवाद है। पूरे चर्च को अच्छी तरह झाड़ू लगाकर, दरिया बिछाकर, ठीक है जी, और सारी गाड़ियों का जो कूड़ा होता है उसको फेंक कर, लैटरिन बाथरूम सारा धोकर साफ करके, अब जितने भी 4-5 लड़के होते सब हम वापस फिर घर पे आकर नहाकर फिर राइट 9:30 बजे पहुंच जाना चर्च में। ये नहीं कि पासी सुबह में थोड़ा आए थे, थोड़ा 11 बजे आ जाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। 9:30 बजे टाइम है हमारे पासी जी का, वो घुटने टेक कर बैठ जाते थे 9:30 बजे। आज भी प्रभु को धन्यवाद है, आज भी वो 9:30 बजे चर्च में बैठ जाते घुटने टेक कर, और हम भी उनके साथ बैठ जाते थे, प्रार्थना करनी शुरू कर देते, और धीरे धीरे कलीसिया आना शुरू कर, जैसे आती हैं, जैसे आती हैं, कोई 11 बजे आ रहा, कोई 12 बजे आ रही है, तो हमने प्रार्थना करना। और प्रभु का धन्यवाद है, उसके बाद पाशी ने थोड़ा सा और हमें मौका दिया, कहते संजी अब ना तुम जब मेरे साथ चला करो ना, अब गवाही देनी शुरू करो आप। मैं कहा ठीक है पाशी जी। जब मैं जाता था उनके साथ मीटिंगों में, अपनी गाड़ी में लेके जाते, कभी मोटरसाइकिल पे ले जाते थे, बोलते भाई संजय के साथ आज हम इनकी गवाही सुनेंगे। फिर मैं अपनी मम्मी की गवाही दिया करता था कि किस प्रकार परमेश्वर ने मेरी मम्मी के जीवन में कार्य किया, गवाही देना शुरू किया। उसके बाद फिर परमेश्वर का धन्यवाद है, फिर परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, कहते पास्टर जी, फिर कहा कि बेटा आप अपनी प्रार्थना करनी है लोगों के लिए। क्या करनी है? प्रार्थना। और जब प्रार्थना करने जाते लोग ऑफरिंग देते, तो हम ऑफरिंग लेके आना और पास्टर जी के हाथों में देना, ये अपनी जेब में नहीं डालना है ना, सही बात को अपनी जेब में नहीं डालना। ऑफरिंग दी है और पास्टर जी का, क्योंकि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं, हमें ये इजाजत नहीं है ऑफरिंग लेने की। हाँ, उन्होंने दे दी, हमने ले लेना, प्रार्थना करना, उसके बाद पास्टर जी के हाथों में देना, पास्टर जी ये भेंट हमें वहां से मिली थी। मेरी बात समझ रहे? जब हल के ऊपर आपने हाथ रख लिया तो पीछे मत देखें, छोड़ दें, हालातों को छोड़ दें। जब तक आप पीछे की ओर देखें कुछ नहीं कर पाएंगे। आज बोलो जी आप प्रभु नहीं, पाशी घर की कंडीशन ठीक नहीं हो रही, घर से लड़ाई झगड़ा ही नहीं खत्म हो रहा, और गरीबी खत्म ही नहीं हो रही, पाशी ये समस्या वो समस्या, इसी में उलझे हुए आप लोग। समझिए यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं पीछे की ओर ना देखें, आगे की ओर। किसकी ओर देखें? आगे की ओर। बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी, यीशु मसीह में आए। एक बार
ऐसी कोई दिक्कत आ गई, पुलिस वाले ने बोला पूरे टब्बर को उठा के लेके आएंगे थाने में, ऐसा बोल दिया हमें। अरे सोचिए क्या उस समय क्या कंडीशन होगी। कहते कि पूरी फैमिली को उठा के थाने में लेके आना, हम बड़े परेशान, प्रार्थना करके, और किसी के पास जाना था रात को सोने के लिए, कोई पुलिस आने वाली थी रात को उठाने के लिए, और गए वहां पे कुंडा खटका रहे, कोई खोल ही नहीं रहा। बड़ी निराश है, चुप करके इसी घर में आ गए। उस समय ये हॉल वगैरह नहीं बना था, बस आगे 2 रूम थे, पीछे एक शेड पड़ा हुआ था, बस छोटा सा एक रूम था हमारा। और प्रार्थना करके सो गए, कोई बात नहीं, प्रभु पकड़ के ले गया जाने, तो कोई बात नहीं, आराम से सोएंगे घर में ही। और प्रभु धन्यवाद, कोई पकड़ने नहीं आया। हालेलुया। हालात तो हमारे भी बड़े खराब थे, समस्या तो हमारे जीवन में बड़ी थी, पर हाथ रखकर पीछे की ओर, आगे की ओर, किधर? आगे की ओर। दुखी होना, परेशान होना, चर्च में चले जाना, प्रार्थना करते रहना, खुदा आप सब जानते हैं, आप एक दिन हल करेंगे, मुझे विश्वास है। और प्रभु को धन्यवाद, धीरे धीरे परमेश्वर चमत्कार करना शुरू कर दिया। जो थाने में जो पुलिस वाले थे, उन्होंने दुआ करानी शुरू कर दी, उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दिया। हालेलुया। उनको पता लग गया ये सुधर गए हैं, उनको पता लग गया ये अब सुधर गए हैं। फोन आ जाता था, रेड पड़ने वाली, थोड़ा ध्यान रखिएगा। उनको पता लग गया आप सुधर रहे हैं, पर हम सुधरेंगे, लोगों को तो नहीं पता था ना। हालात बड़े खराब थे, कर्जा काफी हो गया था, लेन देन हो गया था, क्योंकि कोर्ट कचहरी में बड़ा पैसा लग रहा था, बड़ा कमाई है नहीं है। और पता लगता था थाने में 2000 जमा कराओ, 5000 जमा करो, डैडी मेरे दे दे के परेशान हो जाते थे। क्योंकि मेरा भाई है छोटा, वो काफी उसके जीवन में प्रॉब्लम थी, उसके ऊपर कम से कम 3 अटेम्प्ट टू मर्डर के केस थे। कितने? अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसके कारण हम प्रॉब्लम में थे, और पैसे दे दे के हम परेशान हो चुके थे कि पुलिस वाले हटते नहीं, कहीं भी वारदात नहीं उठाने यहाँ पे आए ना हमारे भाई को, हमें, मेरे समझे, वारदात कहीं और हुई है, उठाने हमें लेना फालतू। क्यों? पैसे नहीं चाहिए ना इनको। और बड़े दुखी परेशान हो गए, मैं यार पता नहीं यार प्रभु तू निकालेगा कि निकालेगा, ऐसे सोच रहे मन में। पर एक बार नहीं नहीं खुदा निकाले, कोई बात नहीं, जैसा भी चलने दो, कोई बात नहीं, एक दिन परमेश्वर की कृपा करेंगे। हालेलुया। हो सकता है आपकी ये समस्या नहीं होगी, आपकी कुछ और समस्या होगी। अब प्रभु ने आपको बुलाया है, परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है, जो सेवकाई आपको दी है, कृपया उस सेवकाई को पकड़कर आगे की ओर देखें, ना कि पीछे की ओर। आप सोच रहे हैं कि मेरा परिवार, मेरे हालात बदले, नहीं नहीं, आप सोच रहे, खुदा कह रहा है कि तू बदल, बस फिर उसके बाद देख। समझने में आता है? परमेश्वर की सोच और हमारी सोच में फर्क है ना, जमीन आसमान का फर्क। आप सोच रहे हालात ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, तब सेवकाई, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर कहता मैं कुछ नहीं ठीक करने वाला हूं, इसी हालात में तो मेरी सेवकाई कर, देख मैं तेरे साथ बड़े बड़े चमत्कार करूंगा, बड़े बड़े चमत्कार करूंगा। मूसा ने यही सोचा कि नहीं, जब मेरे हालात ठीक हो जाएंगे तब मैं सेवकाई के लिए आऊंगा, नहीं हुए, नहीं आया ना वापस, फिर समस्या, फिर परेशानी। ना ना, मूसा को अपने आप को ठीक करना पड़ा। मूसा ने अपने को राइट किया, ठीक किया, फिर परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाना शुरू किया, फिर परमेश्वर ने बात करनी शुरू की उसके द्वारा। फिर 10 मिरेकल हम देखते हैं, बड़े चमत्कार देखते हैं मूसा के द्वारा। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, यदि आपने हल के ऊपर हाथ रख लिया, आप पीछे की ओर ना देखें, उस बुलाहट के ऊपर ध्यान दें जिसके ऊपर परमेश्वर ने आपको बुलाया हुआ है। परमेश्वर की इच्छा आज आपके जीवन में एक बड़ा मिरेकल करने की चाहते हैं, पर वो मिरेकल क्यों रुका हुआ? क्योंकि आप अपनी सोच में अब कहीं ना कहीं रुके हुए, आपकी जो सोच है वो बिगड़ चुकी है। आप सर्वशक्तिमान की सामर्थ को आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो सर्वशक्तिमान की सामर्थ है क्या आपके जीवन में? हालेलुया। इसलिए पहली बात, कम शब्दों में, समस्या, हालात क्यों जैसे मर्जी हो, आगे की ओर जाएं। किधर की ओर जाएं? आगे की ओर मतलब सेवकाई की ओर ध्यान देना। अगर पास ही दरवाजा खुला, हम बाहर तो ना चले जाएं, ऐसा नहीं, प्रभु की ओर ध्यान देना। हमने, परमेश्वर ने जब आपको बुलाया है, परमेश्वर की सेवकाई की ओर आप ध्यान देंगे, आप देखिएगा एक समय आएगा, खुदा अपने वचन के अनुसार आपको क्या करेगा? स्थिर कर देगा। क्या कर देगा? ये निर्णय लेना आपका काम है। अभी निर्णय आपको लेना पड़ेगा, निर्णय आपका है, आप करना क्या चाहते हैं खुदा के लिए। आप अपनी सोच में, अपने विचारों में फंसेंगे, कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई कहता मुझे कोई इस बुलाहट की सेवकाई, तो मैं एक बात बोलता हूं, यीशु मसीह ने कहा एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक मेरे गवाह हो, लिटरेचर है, लेके चले जाओ प्रचार बांटने के लिए, बस ये सेवकाई बहुत है आपके लिए।
क्या कर सकते हैं फिर? लिटरेचर ले लो, नहीं है तो मेरे बताइए, मैं आपको इंतजाम करूंगा। लिटरेचर ले लो हाथ में, उसको बांटना शुरू कर दो, यही सब कहीं कर लो। परमेश्वर कृपा करेगा आपके जीवन में, आप बहुत आयत से आपके जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया अपनी सेवकाई के लिए, उस सेवकाई को आप गंभीरता से लीजिए अपने जीवन में, उसके बाद देखिए परमेश्वर का कार्य। इसलिए आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर के पीछे चलें। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस अध्याय 4 उसका 11 वचन। हाँ, पहला तीमुथियुस अध्याय 4 उसका 11 वचन। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। हाँ, देखिए हम ये सीखा था कि हल के ऊपर हाथ रख के पीछे की ओर नहीं देखना। अब हल के ऊपर हाथ रख लिया, अब आगे की ओर हम देख रहे हैं। अब हमारा कार्य क्या है, अब हमारा काम क्या है? प्रभु का वचन कहता, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। जो बातें आपने सीखी हैं चर्च में जाकर या खुदा के कलाम से सीख रहे हैं, उनको आगे भी शेयर करें, आगे भी बताएं, ये आपका फर्ज है। जो बात आपने सीखा है, जो अनुभव आप वचन का कर रहे हैं, वो अपने साथ वाले पड़ोसी को जरूर बताएं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जहां पे आप रहते हैं सिर्फ अकेले आप मसीह हैं, नहीं। हो सकता आपका कोई दोस्त मसीह होगा या बहन कोई मसीह होगी, आप उसके साथ और अपने अनुभव को, उस वचन को जो आपने सीखा अपने जीवन में, उसको शेयर करें। आप कलीसिया में बताएं उस वचन को। और आगे यहां पे लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। और उसके बाद लिखा आदर्श बनने की बात कर रहा परमेश्वर। आप अपनी चर्च में एक आदर्श बने, एक नमूना बने। आप जब आप एक नमूना बनेंगे, तब परमेश्वर इस बात को देखेगा कि हाँ, आप एक अच्छा मॉडल लेकर परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। एक अच्छा नमूना बनने की जरूरत है आपको। किन किन बातों में लिखा है? पहली बात लिखा, तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। समझे बात को? आपको कोई तुच्छ ना जानने पाए। और लिखा है वचन, चाल चलन, प्रेम और विश्वास और पवित्रताई में, इन सब बातों में आप आदर्श बने। क्या बने जी? वचन में भी आप स्टैंड ले अपना। ये नहीं मैं कहता उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की बात में नहीं कर, जितना वचन आपको मालूम है, जितनी शिक्षा आपके हृदय के अंदर आ चुकी है, उसमें कायम हो जाएं। समझ आपको? सारी उम्र लग जाएगी खुदा के कलाम को सीखने के लिए, पर फिर भी हम सीख नहीं सकते। बस जितना हमने सीख लिया उसके ऊपर हम स्टैंड ले लें अपना, उसके ऊपर खड़े हो जाएं। अगर आप कहीं नहीं पूरी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अब चिंता, आप सोचते रह जाएंगे, अब कभी भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का कलाम है, वो समुद्र है, उसकी गहराई को हम देख नहीं सकते। आकाश हमें मालूम नहीं कितना ऊंचा है, ये कितनी ऊंचाई हम नहीं जानते। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन है, उसकी गहराई, उसके भेद आपकी सारी उम्र निकल जाएगी, आप नहीं समझ सकते हैं। मुझे लगता कि ठीक है, लगता कभी हाँ आप ठीक है, ये वचन है, नहीं, उसके बाद पता लगता कोई दूसरा इसके प्रकाशन के बारे में कुछ अलग ही बात कर रहा। मैं हैरान हूं, एक वही वचन है पर इसका प्रकाशन अलग अलग हो रहा। इसलिए जितना कलाम आपके जीवन में है, जितना हृदय में आपने पकड़ लिया है, कृपया उसको पकड़कर उसके पीछे चलें, उसी को शेयर करना शुरू करें। और लिखा चाल चलन, चाल चलन की बात होती, आपका जीवन कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है। ये तो कहते नहीं, ये तो बड़ी प्रार्थना करने वाला, और बाद में पता लगता नहीं, ये तो जी फिर संसारिक बातों में फंस जाता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक भाई, जब हम स्टडी कर रहे थे पास्टर पंकज जी, गुरुसेवक जी के भाई छोटा लड़का ही था, वो हमें प्यार से मामा मामा बोलता था। वो कहता जी मामा की, हम मेरी मामा की याद आती है। उसकी उम्र 18 साल की होगी, 17 साल की। कहते मेरी मामा की बड़ी याद आती है। मैं कोई बात या तू हमें ही मामा बोल लिया कर। और इनको सबको मामा बोलने शुरू कर दिया। वो भी स्टडी करने के लिए आया था। नाम शायद उसका विक्टर था ना, उसका हैप्पी बोलते थे। वो आया था स्टडी करने के लिए, पता क्यों? क्योंकि जिस एरिया में रहता था वहां पे उसकी लड़ाई हो गई थी और पुलिस उसको ढूंढ रही थी, और उसके घर वालों जा तो स्टडी कर ले जाके। और स्टडी करने आया हुआ था, और स्टडी बड़े नम्रता के साथ कर रहा था कुछ समय तक। तो जब उसको पता लगा हल हो रहा, तो सिंह बाहर आ रहे उसके, सबसे लड़ाई।
सबसे ये चाल चलन ठीक नहीं ना फिर गवाही। क्या क्या करने के लिए आया? प्रभु का सेवक बनना, वचन सीखना, और जीवन अब ठीक नहीं है, सही नहीं है। चलो साथ में रहते रहते उसने वचन कंप्लीट कर लिया, और पेपरों के समय में देख लो जी, प्रभु में भी आके नकल मारनी शुरू कर दी उसने। और मैं क्या, बाहर दुनियावी पढ़ाई में चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं डर लगा, ये बाइबल की है एग्जाम पेपर है, उसमें आप क्या इतनी बड़ी लिस्ट, सर बैठे हुए थे लिख रहा तो पता लग गया, सर ने उठाया, नकल मारा, निकाल, चलो जी। फिर बाथरूम में फिर लेके आ गया, ओ मैं पास मैं लेके अंदा यार। और फिर हमारे पाशी जी को शिकायत ली, पाशी ये लड़का ना नकली मारी जा रहा है। और पाशी ने यार कोई नहीं, पेपर दे तो उसे पास कर देंगे, तो दे जो भी लिखा लिख दे तू, लिख दे तू। मेरी बात समझ रहे? उसकी जो गलतियां थी इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी गलतियां कर रहा था। आपको खुदा ने बुलाया है, आप चर्च में आ रहे हैं, आपको कलीसिया देख रही है, कलीसिया कह रही है देख रही है। लुधियाना में सारे पास्टर मुझे जानते हैं, पर मिलने के कोई नहीं आता, मुझे मिलने के लिए कोई नहीं आता। हाँ, मेरी कमियों की अगर बात करे फिर वो बोलने शुरू कर देते, फिर मुझे पता होता अच्छा ये भी पास्टर मुझे जानता है। मेरे कमियों के ऊपर वो बात जरूर करते हैं, जो मैं अच्छा काम करता उसके बारे में कोई शब्द तक नहीं बोलेंगे, कोई शब्द नहीं बोलेंगे। जब मेरी कोई कमी की बात हो, कोई ऐसी बात हो जाती है, वो बोलना शुरू कर देते हैं, पाशी की सेवकाई ऐसे, पाशी की सेवकाई ऐसी है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब तक आप अच्छा करेंगे कोई बोलने वाला नहीं है। जब भी आपके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, पूरी कलीसिया बोलेगी देखा ना, यही है आराधना करने वाला, यही प्रार्थना करने वाला, यही वचन बोलने वाला, ये ऐसे ही है। ये फिर जीवन ठीक नहीं है, ये जीवन फिर ठीक नहीं है। हमें स्थिर होना खुदा में, एक निर्णय लेना पड़ेगा, आगे जाना या पीछे जाना। यहां पर लिखा चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रताई में लिखा आदर्श बन जा। इसलिए आप एक आदर्श बने, अपनी कलीसिया में, अपनी सेवकाई में एक आदर्श बन जाएं। जब एक आदर्श बन जाएंगे, खुदा आपको और ऊंचा उठाएगा। और हमें काफी समय हो गया, 2005 में प्रभु में आए, और 2009 में हमारे पास जुंदे जी ने बोला बेटा आप बाइबल स्टडी करना चाहते हो? मैं कहा हाँ जी पास जी। मैंने एक बात बोली, यही वचन, हल के ऊपर हाथ रख के पीछे बोलिए, कहीं सोच तो नहीं रह गए? बोलिए, साथ दीजिए। हाँ, पीछे की ओर। अगर आप देखोगे तो यीशु मसीह की बेइज्जती होगी। क्या होगी? मैं कहा पाशी जी पीछे नहीं देखेंगे, स्टडी करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, पर आपके घर वालों से एक लेटर पे साइन करवाना जरूरी है। फिर मेरे पास जी आए घर में, मेरी मम्मी मेरे पापा को बोला आपका बेटा चाहिए हमें 1 साल के लिए, स्टडी करेगा, आप ये लेटर में साइन करके दे दो। फिर मेरी मम्मी ने बोला मेरे 2 बेटे बड़े हैं, आप दोनों को ले जाओ। पाशी ने बोला नहीं 2 नहीं चाहिए, 1 ही चाहिए। मेरी बात समझ रहे? उस समय बड़ी गरीबी थी, बड़ी तंगी थी, काम करने वाला कोई भी नहीं था। फिर भी मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने एक डिसीजन लिया, कोई बात नहीं, आप सेवकाई के लिए इनको लेके जाओ। मेरी बात समझ रहे? ये तो कह सकते मेरी मम्मी अरे पाशी जी खाने के लिए घर में है नहीं, पीने के लिए है नहीं, बड़ी तंगी है, बड़ी गरीबी है, अगर ये लोग चले जाएंगे काम कौन करेगा? ऐसा शब्द कुछ नहीं है। मम्मी पापा ने कहा कोई बात लेके जाओ, हम काम खुद कर लेंगे। अब प्रभु धन्यवाद, 9 महीने के लिए मैं स्टडी के लिए गया और वहां पे परमेश्वर के वचन को सीखा। हालेलुया। पर कैसे? धीरे धीरे। पहले कलीसिया में एक आदर्श बना, और प्रभु के दास को अच्छा लगा कि वो मुझे सेवकाई के लिए खड़ा करें, और उन्होंने मुझे खड़ा किया और स्टडी कराया। और प्रभु धन्यवाद, पाशुपुर सेवक जी वहां पे जो हमारी स्टडी में 2 बार फर्स्ट आए थे। ताली तो बजा सकते हैं ना? 2 बार फर्स्ट आए थे। वो कहते थे मुझे ना पढ़ना नहीं आता। क्या कहते थे वो? मेरे समझ 4 या 6 महीने लेट भी थे ये वहां बाइबल स्टडी में। समझो तो 4 या 6 महीने लेट भी थे, और कोई भी स्टूडेंट इनके पास नहीं जाता था। और पास्टर फनके जी कहते बंदा बड़ा खतरनाक है जी यार। मैं कहा कोई गल नहीं, देखते हैं किया। कोई इनके पास नहीं जाता था, कोई ये बिल्कुल बोलते नहीं, बिल्कुल साइलेंट, एक शब्द नहीं। सुबह से लेकर शाम तक कोई शब्द इनके मुझे ऐसा व्यक्ति कभी देखा आपने? मैंने देखे इनके साथ रहा मैं। और मैं बोलता पाजी, उस समय क्योंकि पास्टर थे नहीं, मैं कहा पाजी रोटी खाओगे?
चार पांच राती कटनी है, फिर भाजी दो रहना मान एक एक दे दो राती कटनी है। मैं क्या राती कटनी है, एक रोटी, एक या दो रोटी सिर्फ। उनके शब्द होते हैं राती कटनी है तो सवेरे जैसे पास्टर पंकज जी और पीछे डर के मारे, मैं ही सब साथ साथ में बस। और धीरे 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 धीरे, चलो प्रभु धन्यवाद है, इनका भी मन परमेश्वर की ओर केंद्रित हुआ, इन्होंने अपने जीवन को दे दिया। ठीक है, उसके बाद इनका भी जीवन काफी बदल गया। हालेलुया। केरला के उनकी भी अलग ही बात होती थी। संजय भाई, गुरसेव साबी भाई, इस हाथ से खाना नहीं पकड़ना, इस हाथ से खाना। मैं कि इसमें कीटाणु है। इसमें कीटाणु कैसे? नहीं, हम इसको यूज करते धोने के लिए, इसमें कीटाणु, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इस हाथ से। पता नहीं क्या दिमाग ला के बंदा बोलता था, हम गुस्सा आ जाता था यार। कीटाणु आना तो किसी भी चीज, किसी भी तरह कीटाणु आ सकते हैं, आपका जरूरी है? नहीं नहीं, इस हाथ से खाना, इस हाथ से रोटी पकड़ना, इससे सब कुछ करना। मैं कहा हमसे नहीं होना, हमारे दोनों हाथ से करेंगे हम। ऐसे इनसे एक बार बहस हो गई थी, पर नहीं थे हम लोग, पर हमने अपने आप को बदला। कुछ समय बाद हमें धीरे धीरे एहसास हुआ, नहीं नहीं, वो हमारे सर हैं, हमें अच्छा ही सिखा रहे हैं। हालेलुया। अच्छी ट्रेनिंग होगी, प्रभु को धन्यवाद है। और हम कई बार अब अपने सर से बात करते हैं, हम बोलते सर आप थे, हमें सह लिया, दूसरा होता तो मुश्किल होता, हमें निकाल भी देता, क्योंकि परेशानी इतना करते थे हम लोग। और जो लड़का था विक्टर, और पाशी ने, और जो सर थे हमारे, 2 थप्पड़ मार दिया था उसको, हैप्पी को। और उसके मामा को पता लगा, उसके मामा का नाम पता क्या था? अंग्रेज। क्या नाम था? अंग्रेज। उसके पता मेरे भांजियों को मारा है सर ने, शादी हुई थी, आया था वो, हाँ हाँ, वीडियो लगा ली। कौन है इसमें? कौन है सर? कौन है? वीडियो में नजर ही नहीं आया साजू को सर। और चर्च में ओ सर है केड़ा जो मांझे ने मेरे भांजे ने कुटिया है, मैं छड़ना नहीं है। अरे संजीव भाई, वो बंदे लेके ढूंढ रहे पास में, पंकज जी बंदे लेके ढूंढ रहा मुझे मारने के लिए। ये कंडीशन हो रही थी हमारे जो सेंटर में जब हम स्टडी कर रहे थे। और ऐसे हालात में भी प्रभु ने हमें सिखाया, परमेश्वर ने हमसे बात की। प्रभु को धन्यवाद है। पाशी ने बोला पढ़ने के लिए अगर 2 लगा भी दे कोई दिक्कत नहीं, समझौता हो गया, समझौता हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर साजू को सर आज भी हम सबको याद करते, कहते अच्छे स्टूडेंट मिले थे। क्या मिले थे? अच्छे स्टूडेंट मिले थे, जो हमेशा मेरे से लड़ते रहते थे। टीचर और भी आए थे वहां पे, अलग अलग टीचर आया करते, पर प्यार हमारा साजू सर के साथ ही ज्यादा था, बाकियों को ज्यादा था नहीं। साजू सर के साथ ज्यादा ही हमारा प्यार हो गया था। और आज वो अच्छी सेवकाई करते हैं, और कई बार आपस में फोन पे बात भी हो जाती है। जब आप एक आदर्श बन जाएंगे खुदा के लिए और कलीसिया के लिए, फिर परमेश्वर एक काम देगा आपको। जब स्टडी पूरी होगी, अलग अलग सेवकाइयां खुदा ने दे दी हमें, सेवकाई दे दी और सेवकाई को करना शुरू कर दिया हमने। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे? जो कार्य आपको खुदा ने दिया है उसमें ईमानदार हो जाएं, वफादार होकर चलें। हालात आपके कैसे क्यों ना हो, हालातों क्यों ना देखें, खुदा की ओर देखें। नहीं तो शैतान तो है ही आपको गिराने के लिए, वो चाहता है कि आप गिरें। शैतान चाहता है कि आप गिरें, पर आपको गिरने की जरूरत नहीं है। आप एक आदर्श बन जाए। क्या बन जाए? मेरी बात समझ रहे हैं? आदर्श बन जाएंगे, परमेश्वर कार्य करेगा। एक बार पाशा गुरसेवक जी, मैं वहां पर गए थे, जाखल में गए थे प्रेयर करने के लिए ना। दोपहर का समय हो गया। सोचिए परमेश्वर के लिए जब आगे की ओर देखना होता है क्या होता। प्रार्थना की, नए लोग थे, प्रार्थना की और 3 बजे के वापस आ रहे। खाने के लिए पैसे हैं नहीं हमारे पास, ऐसे थे ना, थे नहीं पैसे, और भूख लग गई थी हमें बहुत ज्यादा। कहां पे? जाखल, यहां से काफी दूर है। सिर्फ हमारे पास ट्रेन का किराया था वापस आने के लिए। और ऐसे हालातों में भी हमने पीछे की ओर नहीं देखा। पास्टर गुरसेवक भी अच्छा काम करने वाले, सर्किट हाउस में अच्छा ये काम कर रहे थे, मैं भी एक अच्छी फैक्ट्री में काम करने वाला, अच्छी सैलरी थी मेरी। उन सबको छोड़कर खुदा के पीछे आए थे, और मन में ये नहीं सोचा आज 10 रुपए नहीं है या 5 रुपए नहीं है, नहीं नहीं काम की ओर चले जाए। नहीं नहीं नहीं, खुदा ने बुलाया, खुदा की ओर देखेंगे, खुदा की ओर ही देखना है। और बड़ी भूख लगी हुई थी, और एक भाई रास्ते में मिल गया। पता नहीं उसको कहां से पता लगा, ये पास्टर कहते जी मेरे
घर में, चलो मेरी सास बीमार है ना, है, मम्मी बीमार है, हम कहा ठीक है जी, हम गए, उनके लिए प्रार्थना की, प्रभु को धन्यवाद है। और उसके बाद उन्होंने बोला आप खाना खाएंगे, भूख तो लगी हुई थी, मैं कहा हाँ जी हाँ जी। उन्होंने उस अनजाति भाई ने हमें खाना खिलाया, खाना खाने के बाद हमने प्रभु को धन्यवाद किया, और प्रभु के दास और मैं वापस लुधियाना आ गए। ऐसे कई हालात हमारे जीवन में आए जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, पैदल जा जाकर सेवकाइयां की हैं। यहां से अब देखो, ये मेरा घर है बाईपास, पैदल जाना, फिर ऑटो पकड़ना, फिर सेवकाई के लिए जाना। यहां से एक और चौक है डंडी स्वामी, यहां से पैदल जाना, पैदल जाके फिर ऑटो पकड़ना, फिर सेवकाई करना, और बहुत दूर जाके पैदल जाकर सेवकाई करना, और कभी पीछे की ओर नहीं देखना। और खुदा से बोलना प्रभु एक साइकिल तो दे दे, फिर बोलते हैं प्रभु नहीं देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही कर लेंगे। और आप विश्वास करें, इतना पैदल चलने के बाद भी मेरी सेहत कम नहीं हुई थी, मेरा सेहत बिल्कुल ठीक ठाक थी, प्रभु को धन्यवाद है। समझ बात को? तब उस समय बहुत ज्यादा मैं हेल्दी था, बहुत मोटा था, और इतना चलने के बाद भी मेरी सेहत कम नहीं होती थी। मैं बड़ा हैरान था, इतना चलने के बाद भी। हालेलुया। अब कम चलता हूं, बिल्कुल सेहत ठीक हो गई है। हालेलुया। अब नहीं चलता हूं ज्यादा। अब प्रभु धन्यवाद, स्कूटरी है, स्कूटरी से सफर कर लेते हैं आने जाने के लिए कहीं भी। ये प्रभु का धन्यवाद है। मैं क्यों बता रहा हूं, हो सकता आपके हालात ऐसे होंगे, हो सकता आज, हो सकता आप आए हैं, आपके जेब में 10 रुपए नहीं होगा, चिंता ना करें, आप खुदा के लिए आए हैं, आपके हालातों को जानने वाला है। हो सकता आज, हो सकता आपके घर में राशन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता आपके बच्चों की फीस देने वालों की, चिंता ना करें आप, वो परमेश्वर है आपका। आप खुदा की ओर देखें, उसका वायदा है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, वो छोड़ने वाला नहीं है आपको, वो ईमानदार, वो वफादार है। आप परमेश्वर की सेवकाई को जब आप करेंगे दिल से, कहां से करेंगे? दिल से। यहां से नहीं करना, यहां से करेंगे बड़ा पैसा सेवकाई में, यहां से दिमाग से करेंगे बड़ा पैसा है, यहां से करेंगे कुछ भी नहीं है, फिर खुदा ही देगा। दिल से करेंगे खुदा देगा, यहां से करेंगे बहुत पैसा मिलेगा आपको। दिल से करें खुदा की सेवकाई, परमेश्वर स्वर्ग खोल कर आपको क्या करेगा? आशीष दे देगा। क्या देगा? स्वर्ग खोलकर। आज मैं देख रहा हूं स्वर्ग को खुला हुआ अपने परिवार के लिए और अपने लिए। मैं आज सोचता हूं, उसी समय परमेश्वर कर रहा है, एक राइट समय आ गया मेरा ब्लेसिंग का, मेरे को समझ रहे? अब सही समय परमेश्वर ने वो दे दिया मेरे जीवन में। एक समय था, तंगी मुसीबत परेशानी में चल रहे थे हम, अब एक समय आ गया, परमेश्वर ने कहा नहीं, अब और तू ब्लेस हो जा, अब ठीक है, उन बातों को मैं कैंसिल करता हूं, अब तू मेरे साथ और ईमानदार होकर चल, देख मैं तेरी हदों को बढ़ा रहा हूं। हालेलुया। उसने हदों को बढ़ा दिया है, अब परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया है। पर 2010 में ऐसे हालात नहीं थे, इसलिए बोलना चाहता हूं, आपके हालात कैसे क्यों भी ना हो, चिंता ना करने, एक निर्णय लेके खुदा में खड़े हो जाए, चिंता ना करे। अगर काम करते हैं, काम ईमानदारी से करके खुदा के साथ जुड़े रहे हैं, वो आपकी समझ से परे आपके जीवन में कार्य करने की सामर्थ्य रखता है, सोच से बढ़कर। आपने सोचा भी नहीं होगा, वो कार्य करना चाहता है परमेश्वर। इसलिए आप सिर्फ इस बात की चिंता करें, मैंने खुदा के लिए करना सब कुछ। किसके लिए? खुदा के लिए। जब खुदा के लिए सोचेंगे, सब कुछ हो जाएगा। हम एक और आयत पढ़ेंगे, यहोशू अध्याय 24 उसका 14 और 15 वचन। पुराने नियम में है, यहोशू अध्याय 24 उसका 14 और 15 वचन। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानदी के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हालेलुया। आज से बोले हालेलुया। हाँ, सोना नहीं है, मेरे साथ रहिए। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। कैसे करनी सेवा? खराई और, हाँ, खराई के साथ और सच्चाई के साथ। दिखाने के लिए नहीं। किसके लिए? दिखाने के लिए नहीं, खुदा के लिए।
कहीं दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं आप। यहां पे लिखा खराई और सच्चाई। अगर आप खराई के साथ खुदा के पीछे चलेंगे, खराई के साथ उसकी सेवकाई करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। जो आपकी सेवकाई है, मैंने बोला जो आप खुदा के लिए कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए मत करें। आप दिखाने के लिए मत करें। मैंने काफी समय हो गया फेसबुक जो है मैंने बंद कर दिया, और मुझे लगा अब ऑनलाइन कोई जुड़ेगा नहीं मेरे साथ। और प्रभु को धन्यवाद, बंद करने के बावजूद भी बहुत सारे लोग मेरे साथ ऑनलाइन अभी भी जुड़े हुए हैं। मैं कहा देखा, मैं कहा प्रभु तेरा धन्यवाद है, ये परमेश्वर का एक बड़ा मिरेकल है। क्योंकि फेसबुक मैंने इसलिए बंद कर दिया, एक तो खुदा की ओर से, तो दूसरी बात जब मैं ऑनलाइन प्रार्थना करता था काफी लोग जुड़ जाते थे और बहुत सी उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते थे। इसकी वजह से मैं लगा ठीक नहीं यार, इनको कितने लोगों को समझाएंगे, इसलिए बंद ही कर दो। और नहीं तो एक टाइम में जब मैं लाइव होता था कम से कम 1000 या 1500 लोग लाइव जुड़ जाते थे मेरे साथ फेसबुक में। और मैंने कुछ बातों को देखकर जैसे उन्हें लिखना पापा करना बोलना शुरू कर दिया, ये बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये ठीक नहीं, इसको बंद ही कर दो। मैंने बंद कर दिया ऑनलाइन। मैं कहा ऑफलाइन करेंगे सब कुछ। ऑफलाइन करने के बाद लोगों को धन्यवाद है, वो ही लोग मेरे साथ जुड़ना शुरू हुए जो खुदा की ओर से परमेश्वर में कुछ करना चाहते थे। आप जब सेवकाई करते हैं तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि आप कोई तारीफ करें। क्या करें जी? तारीफ के लिए ना सेवकाई करें। अब ये मत सोचे कि हाँ साथ वाला आपको अच्छा बोलेगा। समझ बात को? ये मत सोचे कि आपका साथ वाला कोई आपको अच्छा बोलेगा। नहीं, ये सोच मत करिएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आप दिखाने के लिए सेवकाई कर रहे हैं। यदि आप खुदा के लिए सेवकाई करना चाहते हैं तो क्या करें? कोई भी इच्छा ना रखें कि आपकी सेवकाई के कोई बेस्ट बोले आपको। ये बेस्ट सुनने के लिए यदि आप सेवकाई कर रहे हैं, वो ठीक नहीं आपकी सेवकाई। छोड़ दें इस बात को। हाँ, जब खुदा आपको बेस्ट करेगा तो अपने आप सब प्रकट हो जाएगा आपके ऊपर। हालेलुया। इसलिए जो आपकी सेवकाई है, जो आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार की, आप दिखाने के लिए अमल ना करें। अगर आप दिखाने के लिए करेंगे खुदा से कुछ भी नहीं पाएंगे। अगर आप सिर्फ खुदा के लिए करेंगे तो खुदा आपको उस मेहनत को, उस सेवकाई को देख के स्वर्ग से आपको प्रतिफल देगा और फिर आपको आशीष करेगा स्वर्ग से आपको। पर समस्या क्या है? हम चाहते हैं कि हमने चर्च में बड़ी सेवकाई की है, पास्टर के साथ बड़ी सेवकाई की है। अरे पास्टर जी हमें कभी हमें शाबाशी नहीं देते हैं। पास्टर जी कभी हमें कहते नहीं कि तू बहुत अच्छा किया। यही बात के पास्टर इतनी सेवकाई की आपके साथ, तो साढ़े कभी नाम ही नहीं लेने हो, कभी आप कुछ अच्छा ही बोलते नहीं हमारे लिए। ये सुनने के लिए लोग तैयार करते कि सुने हम। और हमारे पास ही जहां हम सेवकाई करते थे, रोज शाम को हमें हमारी क्लास लगाते थे, और ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। मैं कहा यार इतनी करने के बाद भी पास्टर जी क्लास लगाते हैं। पास्टर जी बैठे हमारे सामने, हमें डांटते थे ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। हम कहा ठीक है पास्टर और बेस्ट करेंगे और बेस्ट करेंगे और बेस्ट करेंगे। अनुभव है, हम अनुभव। और कभी ये नहीं सोचा लोगों को दिखाने के लिए सेवकाई करनी है, चाहे चर्च के अंदर या अब जो हम सेवकाई कर रहे हैं। अभी भी नहीं। ऐसे बहुत सी गवाहियां परमेश्वर ने खड़ी की हुई हमारे द्वारा, परमेश्वर जो बड़े बड़े मिरेकल किए हुए हैं, हम किसी को नहीं बोलते क्योंकि मुझे मालूम है प्रतिफल स्वर्ग से लेना, इस धरती के ऊपर कुछ नहीं लेना। हाँ, जहां पे परमेश्वर की इच्छा ऊंचा उठाने के लिए खुदा उठाएगा खुद मुझे। छुपाकर सेवकाई करेंगे, आप ये सोचेंगे कि मुझे कोई ना देखे, उस समय खुदा आपकी सेवकाई को देख रहा है। राइट टाइम पे परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, सही समय परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और मैंने देखा कि प्रभु धन्यवाद है, इतने बड़े लोग, इतने पढ़े लोग इतने ठीक है अच्छे अधिकारी हैं, वो लोग मेरे सामने बैठे घुटने टेक कर दुआ करा रहे हैं। मैं प्रभु धन्यवाद किया। मैं प्रभु तेरा धन्यवाद, सच में प्रभु जी आपने मुझे ऊंचा किया है। सच में प्रभु धन्यवाद, आप मुझे आदर दे रहे हो। उसके बाद उन्होंने गवाहियां देनी शुरू की। जब मेरे ध्यान आ गया ये चमत्कार हो गया, ये हील हो गया, ये ठीक हो गया, तेरे पास हम दोबारा मीटिंग करवाना चाहते हैं आपकी। मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, कोई बात नहीं, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, मिलकर मीटिंग करेंगे। मेरी बात समझ रहे? जब आप निस्वार्थ, आप ये मत सोचे कि कोई आपके लिए कहे। हाँ, समझ बात को? कहीं भी जाना, किसी भी मीटिंग में जाना, खाना जैसा मर्जी चाहे ना, जैसा भी खाना हो, मैं एक बात बोलनी, मैं कहा बेस्ट है खाना आपका। क्या है खाना आपका? बेस्ट है। क्योंकि पंजाब से लेके यूपी हो गया, जम्मू हो गया, पता नहीं कहां कहां चला गया, अलग अलग प्रकार का तो खाना खाया हुआ मैंने।
अब मैं उसकी तुलना नहीं किसी से कर सकता हूं, मैं ये तुलना करता हूं, हाँ ये दिल से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दिल से। एक बार पाशा पंकज जी में अलीगढ़ गए थे, वहां पे जो लोग ईंटें बनाते हैं उनके घर में हमें लेके गए पाशा में दामा जी, कल ऑनलाइन मीटिंग में थे हमारे साथ, और झुग्गियों में रहने वाले उन्होंने खाना बनाया था, हमने बड़ा आनंद मनाया। मैं देखो दिल से कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जब भी आपके घर में आपकी पत्नी खाना बनाती, कभी भी आपने ये नहीं बोलना ठीक नहीं है, आपने क्या बोलना है? अच्छा है, बहुत अच्छा, ऐसा खाना कभी खाया ही नहीं। समझ बात को? तो कोई बात नहीं, आप घर में जाके आपस में बात कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम। देखिए मैं से बताता हूं, फिर आपकी पत्नी पूछेगी आपको क्या खाना खाना है बताइए, नहीं तो फिर देख लीजिए अपनी मर्जी से, फिर जो आपको पसंद है वही बनेगा, वही फिर बनेगा, फिर इसलिए फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए यहां पे तारीफ करना जरूरी है, यहां पे तारीफ करना थोड़ा सा जरूरी है। आप करें ठीक है, बाकी जब आप सेवकाई करते हैं तो आप ये उम्मीद मत रखें कि कोई आपकी तारीफ करे। जब आप ये उम्मीद रखेंगे कोई मेरी तारीफ करे, उसके लिए आप बहुत कुछ करेंगे, फिर वो ठीक नहीं है। फिर यहां से सेवकाई शुरू हो जाएगी। कहां शुरू हो जाएगी? यहां से। फिर यहां से सेवकाई शुरू हो जाएगी। अमृतसर में जब मैं पहली बार गया, कहते पाशा जी मीटिंग में जब एंट्री करना हमारे तरीके से करना। मैं कैसे? 4 लड़के हमारे आपके साथ होंगे, ढोल होगा और नोटों का हार होगा। मेरे साथ डेविड दूसरी मीटिंग में गए थे, उनको मालूम है। तो मैं कहा अच्छा ये ऐसा करेंगे। मैं कहा पाशा जी फिर मैं वापस जाता हूं। फिर मैंने क्या बोला, मैं फिर वापस, मैं कहा ऐसा नहीं करना। नहीं पाशा जी, जितने पाशा आते हो एक बात बोलते हो, आप हमारा स्वागत कैसे करेंगे? मैं कहा जी हमने आपसे स्वागत कराना ही नहीं है। मैं कहा एक बार पुलपिट पे मौका दे, हो सकता आप दूसरी बार बुलाए भी ना मुझे। मैं क्या हो सकता आप दूसरी बार बुलाए भी ना मुझे, मौका तो दे दो मुझे आप पाशा जी, ये जो ढोल वोल वहाना नहीं करना है। चलो बात मान ली, लड़के भी हटा दिए, हार थोड़ा फूल का कर दिया, स्टेज के ऊपर फटाफट हाल डाल दिया। तो मैं कहा ये हटेंगे नहीं, और फटाफट फोटो खींच रहे। मैं कहा पाशा जी बोला तो था नहीं करना, चलो कर लिया, मैं हटाया। चलो परमेश्वर का धन्यवाद, प्रचार किया, प्रचार करने के बाद परमेश्वर चलो बहुत ब्लेस किया। अब धीरे धीरे चलो उनके जीवन में परिवर्तन आ गया है। हालेलुया। और पाशा जो मुझे बुलाते हैं, उनके 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? और एक की बेटे की शादी हो चुकी है। ठीक है, जरा ध्यान सुनिए। और उनके मैं उनको डांटता हूं, पास्टर को, मेरे से बड़े हैं, उनको भी डांटता हूं, उनके बच्चों को भी डांटता हूं। बड़े आदर के साथ मेरी डांट को सुनते हैं और बोलते पाशा जो बोलेंगे ठीक है। हालेलुया। इससे कहते हैं आदर। उसे नहीं हाथ डाल दिया, ठीक है जी, 2-4 लड़के कर दिए, फूल कर दिया, पाशा जी को नहीं आदर। ये आदर नहीं। जब मैंने डांटा तब भी उन्होंने रिस्पेक्ट की, ये आदर है, ये आदर, ये रिस्पेक्ट है। फिर ये आदर होना चाहिए। फिर आपका जब आप कलाम से कलीसिया में डांटते, क्लास लगाते हैं, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, उसके बाद आपकी कलीसिया आपकी रिस्पेक्ट करती है, मैं कहूंगा ये फिर सही रिस्पेक्ट है आपकी। इसके नहीं ओ ब्रदर ने तो बड़ा पैसा दे दिया जी आज लंगर में, नहीं ब्रदर ने ये कर दिया, बहन ने ये कर दिया, बहन ये, फिर उसके बाद तो आपको पता, फिर तो वो कलीसिया बहुत कुछ करने वाली आपके लिए। फिर ऐसा आदर नहीं लेना कभी भी, ऐसा आदर कभी नहीं लेना। यहां पे लिखा है खराई और सच्चाई। खराई और सच्चाई, यहां पे क्यों परमेश्वर का वचन बोलता खराई और सच्चाई? इसका मतलब सेवकाई तो है पर खराई से नहीं है। हमारे अंदर खरापन होना चाहिए, मिलावट नहीं होना चाहिए सेवकाई में कुछ भी। अपने लाभ के लिए हमें सेवकाई नहीं करना। किसके लिए? लाभ के लिए। यदि आप लाभ के लिए करेंगे कोई फायदा नहीं है। आज मेरे साथ काफी एनआरआई लोग जुड़े हुए मेरे साथ, और प्रार्थना कराते हैं, और मेरे एक शब्द के द्वारा वो करने के लिए तैयार है हर कुछ। और मैं बोलता हूं कि ठीक है, मुझे पवित्र आत्मा बोलता वो कर देते उसी समय, पर मैं उस शब्द को कभी भी अपने माइंड के द्वारा यूज नहीं करता हूं। मेरी बात समझ रहे? मैंने फोन किया पाशी हमें रेस्टोरेंट खोलना है, प्रभु की इच्छा क्या है? मैं कहा बहन खोल दो आप। उसी वक्त खोल दिया उन्होंने रेस्टोरेंट अमेरिका में। मेरी बात समझ रहे? खराई खुदा के लिए, सिर्फ खुदा के लिए। जब आत्मा को नहीं बोल रहा तो कभी नहीं बोलना। पता नहीं दूसरे लोगों को कैसे बोल देता है, मुझे समझ नहीं आता, पर मैंने अपने जीवन में देखा आज तक मुझे खुदा ने कभी नहीं किसी विश्वासी को बोला कि खुदा कह रहा तू इतना बीज तुझे खुदा ब्लेस करेगा। ऐसा कभी खुदा ने कहा ही नहीं मुझे, ना मैंने बोला भी आज तक किसी को कि आप इतनी ऑफरिंग दो, इतना ये करो, या मुझे नए कपड़े सिलाओ, ये करो, कभी नहीं। हाँ प्रभु को धन्यवाद है,
मैं घुटने टेक के प्रार्थना करता हूं और प्रभु किसी के मन में डालता है, वो मेरे लिए पैसे भेजते, पास्टर जी जाइए शोरूम में, जितना मर्जी महंगा आप कपड़े खरीद लीजिए, पैसे हम देंगे। पर मैं परमेश्वर का भय मानता, मैं नहीं नहीं, जितनी लिमिट है उसी लिमिट में रह के चलना है। और बोले पास्टर जी जाइएगा, जो कपड़ा आपको खरीदना खरीद लिए, आपका अकाउंट में पैसा उसी वक्त मैं भेजूंगा, आप खरीदे जाके। मैं गया 3000 के कपड़े लिए, मैंने कितने लिए, और मेरे पास ही बस, मैं कितनी जरूरत है मेरी, बस। ये तो आप चिंता ना करें, पैसे भेज रहे हैं, आपको टेंशन क्यों लेते हैं। फॉरेन से एक व्यक्ति बोल रहा मुझे, मैं कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने 400 रुपए की पैंट लेनी है और 200 रुपए की शर्ट लेनी है और 700 के शूज लेने, बस इससे ज्यादा महंगे नहीं लेने मैंने। नहीं ज्यादा नहीं पाएंगे तो ठीक है, प्रभु धन्यवाद है, इतने में काफी है। आपका पैसा मेहनत का है, इसको फालतू नहीं खर्च करना। मेरी बात समझ रहे। खराई, खुदा के साथ बने रहें। कई बार चर्च में जैसे हमने पर्दे लेने थे, हमारे चर्च में एक बहन है, तेरे पाशी पर्दे के लिए कितने पैसे दे, मैं कहा सिस्टर जो आपको आत्मा कहता दे दीजिए। उन्होंने फिर 2000 रुपए दिए, मैं रख लिए, मैं कहा प्रभु धन्यवाद है। ऐसे कई, एक वहां ब्रदर आए थे ग्रीस से, स्पेशल आए प्रार्थना कराने के लिए, मेरे घर में आए तो उनके लिए प्रार्थना किया गया। जब वो वापस गए तो उनको पता लगा चर्च का पेंट का काम चल रहा। कह रहा पास्टर जी मैं पैसे बोल रहा हूं, अच्छे पर्दे लेके आइएगा आप। हालेलुया। उन्होंने मेरे तक याद 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाला और हमने उसी वक्त 7,000 के जो पर्दे हम लेके आए हैं, और उसके बाद और भी हमने काफी सामान खरीदा। मेरी बात समझ रहे। कभी भी ये मैंने नहीं बोला ब्रदर जी आत्मा मुझे बोल रहा है कि हाँ मुझे आईफोन दिला दो, नहीं। एक बहन अभी पिछले दिनों में कनाडा घूमने गई हुई थी और मुझे फोन किया, पास्टर जी मैं कनाडा घूमने के लिए जा रही हूँ, कोई आपको गिफ्ट चाहिए। मैं कहा सिस्टर आप सही सलामत आ जाओ, यही मेरा बड़ा गिफ्ट है। ओ एक, मेरी बात समझ रहे, लालच नहीं करना। क्या नहीं करना, ये चलो मान लिया पूछ ही लिया किसी ने, तो लालच नहीं करना। खराई और सच्चाई, जो खुदा का कलाम कहता उसी में बने रहें, खुदा आपको आशीष करेगा। खुदा क्या करेगा, आशीष करेगा। परमेश्वर ब्लेस करेगा आपको। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा लोगों के मन में डालेगा। हाँ उस भाई उस बहन को वो जरूरत जाके दे, वो आपके लिए हो जाएगा इंतजाम, वो हो जाएगा। परमेश्वर करेंगे आपके लिए, परमेश्वर दया करेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता उसकी जो सेवा करनी है खराई और सच्चाई, इसके अंदर आपके अंदर खराई भी होना चाहिए और सच्चाई भी, उसमें मिलावट ना हो आपके अंदर। मिलावट वाली सेवकाई खुदा को पसंद नहीं है। मिलावट वाली सेवकाई यदि आप करेंगे लोग तो खुश हो जाएंगे, आपका एक बड़ा नाम हो जाएगा, पर स्वर्ग में आपका नाम बिल्कुल छोटा और छोटा हो जाएगा। ये ठीक नहीं है आपके लिए, ये ठीक नहीं है फिर आपके लिए। और निकाले दूसरा तीतुस की पत्री अध्याय 2 उसका 1 वचन। और तो ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। हाँ आगे। अर्थात बुरे पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और जिनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बुरी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र। हाँ बस मैं भी निकाल लूं। लिखा पर ऐसी बात कह जो खरे उपदेश की योग है। किसके योग है, खरे उपदेश। देखिए जितने भी आप सेवा करने वाले हैं, ठीक है मेरी बड़े ध्यान सुनिए, आप सब सेवा करने वाले हैं। लिखा पर ऐसी बातें कह जो खरे उपदेश के योग हैं। खरी बात बोलनी आपने, क्या बोलनी जी, चेहरा देखकर कभी प्रचार नहीं करना। क्या देखकर, चेहरा देखकर कि वो सामने वाला कहीं नाराज ना हो जाए, सामने वाला कोई दुखी ना हो जाए, ये मत देखिए। खुदा ने आपको क्या कलाम दिया उसका प्रचार करें। पिछले संडे इस चर्च में मैं प्रचार कर रहा था, कुछ अभी नए लोग आ रहे हैं, 6 महीने हो गए। हमने रक्षाबंधन के ऊपर एक प्रचार किया था कि मसीह लोगों को रक्षाबंधन नहीं मनाना। चेहरे देख के नहीं उनको बोला, कहीं ये चले ना जाए, छोड़ ना जाए। मैं कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, सही वचन उनको जीवन में जाना जरूरी है। यीशु मसीह को यदि आपने कबूल कर लिया तो कोई रीति रिवाज आप ना मनाए। फिर
मेरी बात समझ रहे? और प्रभु धन्यवाद है, मुझे मालूम है वो छोड़ने वाले मसीह को नहीं है, वो मजबूत हो जाएंगे। पर कई बार क्या होता है, हम लोगों को चेहरा देखकर बोलते हैं। क्या देखकर? चेहरा देखकर। इसलिए यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला, हे यिर्मयाह, तू उनके चेहरे को देख के क्या ना होना, भयभीत मत होना, डरना नहीं। यदि तू डर गया मैं तुझे और डरा दूंगा। ऐसा ही है। यिर्मयाह में लिखा है, हे यिर्मयाह, यिर्मयाह ही ना? हाँ, हे यिर्मयाह, उनके चेहरे को देख कर तू डरना नहीं, जो बात मैंने तुझे बोली है वही बोलना। यदि तू डर गया मैं तुझे डरा दूंगा। मेरी बात समझ रहे? आप चेहरे देखो, डरे ना। मैं कई मीटिंगों में गया, प्रचार करने के लिए गया, और उस जिन्होंने बुलाया वहीं पे मैंने उनको बातें बोल दी, भाई आपका जीवन ठीक कर लो, खुदा मुझे बोलता है ऐसा ठीक नहीं है, और मुझे लगता अब तो ये बुलाएंगे नहीं, ऊपर मैं देखता और मीटिंगों कराते हैं। मैं कहा हाँ, ये रिसीव कर रहे हैं, ये रिसीव कर रहे हैं। और साथ में पास्टर पंकज जी को पता है, जब भी मैं मीटिंग में जाता है कि मेरे साथ कंबल होता है। ये क्या होता है? चादर होता है। ये कुछ पास्टर बोलते हैं कि कौन सी चादर? मैं एलिया की चादर बड़ी काम की है। कई बार जो पास्टर अगर निकाल देते ना मुझे अपने चर्च से, मैं स्टेशन पे जाके बिछाता हूं, आराम से सो जाता हूं। इसलिए मेरे बैग में एक चादर जरूर होती है। जब अलीगढ़ में गए तो वहां पे अमित पास्टर थे, कहते ये चादर में कि एलिया की चादर आपको मालूम नहीं है, क्योंकि प्रचार खतरनाक है हमारा, हमें मालूम नहीं है कब आप निकालने वाले कब रखने वाले हैं। एक बार हो भी गया था हमारे साथ। एक प्रभुदास मेरे से अमृतसर में गया था, 3 बजे रात को। कितने बजे जी? 3 बजे रात को रेलवे स्टेशन में हम गए थे, और समझ नहीं आ रहा था इधर जाना कि उधर जाना है। और मैंने पास्टर कावल को बोला, मैं कहा पास्टर जी कहां पे? कहता क्या हो गया पास्टर जी? मैं कहा स्टेशन है। क्या हो गया? मैं कहा पास्टर जी पता नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, अभी स्टेशन पे है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी मैं लड़के को भेज रहा हूं। मैं कहा नहीं मैं हम स्टेशन में सो जाएंगे, चिंता ना करें। कोई प्यार की बात कर ली थी पास्टर जी से, उन्होंने 3 बजे रात को स्टेशन पे हमें जाने के लिए बोल दिया। हम भी तैयार थे, कोई बात नहीं हम स्टेशन पे चले जाएंगे। मेरी बात समझ रहे? हरियाणा में, यूपी में मैं जाता हूं प्रचार के लिए, उनके चेहरे को देखकर मैं कभी भविष्यवाणी नहीं करता। मेरी बात समझ रहे? कभी मैंने प्रचार उनको देख के नहीं बोलना। अब प्रभु को धन्यवाद है, और ज्यादा मेरी मीटिंगें कराते हैं। उनके एक बात समझ आ गई, पास्टर संजय ना कभी किसी से लेते ना डरते ना कुछ करते, इनको बुलाओ तो बड़े दिलेरी के साथ बुलाओ। तो यहां पे परमेश्वर का वचन बोलता है, पर तू ऐसी बातें कह जो खरे उपदेश के योग हैं। खरा प्रचार करें, खरा संदेश सुनाए लोगों को, मसाला मिक्स मत करें। लोगों को क्या ठीक लगता वो मत बोलें, खुदा का वचन क्या कहता वो बोलना शुरू करें। कोई बात नहीं 5 लोग स्वर्ग चले जाएंगे आपके साथ, प्रभु धन्यवाद है, उसका कोई फायदा नहीं। बहुत भीड़ हमारे पास है और उसके साथ कोई भी ना जाए। हालेलुया। और लिखा, अतः बूढ़े पुरुषों सचेत और गंभीर और संयम, उनका विश्वास प्रेम और धीरज पक्का हो। आगे आगे पढ़िए। इस प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और टक्कर नहीं, पर अच्छी बातें सीखने वाली। हाँ यहाँ पे देखिए, पहली बार लिखा अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर हो। जो कलीसिया के अंदर यदि बुजुर्ग हैं आपके, और गंभीर होना जरूरी है। आप उनको सिखाइए, जो बुजुर्ग आपके चर्च में आ रहे हैं, कि आपका जो विश्वास है, आपका जीवन गंभीर होना चाहिए। यदि आपके अंदर गंभीरता नहीं है तो आपका कोई फायदा नहीं है परमेश्वर में चलने का। इसलिए जो सीख रहा है उनको सिखाएं, जो नहीं सीखना चाहता उनको छोड़ दे, कोई बात नहीं। परमेश्वर आएगा, हंसियां लेके आएगा, अच्छी गेहूं एक तरफ, खराब गेहूं एक तरफ कर देगा, वो चिंता ना करें। पर आपका फर्ज है, जो बुजुर्ग हैं आपके चर्च में, उनको सही शिक्षा देकर उनको गंभीर करें। और आगे यहां पे लिखा है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन, हाँ, पवित्र लोगों सा हो, वह दोष लगवानी या यहां पे लिखा पियक्कड़, इसका मतलब औरतें भी शराब पीती हैं, ऐसे ही है। हाँ जी, इतनी पीते। एक बार मैं भी मिला था एक बुजुर्ग से, बूढ़ी थी, वो दारू पी थी, मैं हैरान हो गया, अनजाती थे। मैं कहा ठीक है, तो बाइबल का वचन पूरा हो गया। यहां पे लिखा देखिए, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। किसका? जो बुजुर्ग है कलीसिया में, उनका चाल चलन पवित्र लोगों जैसा हो। क्या जो बहनें आपके चर्च में आ रहे हैं, जो कलीसिया से जुड़े, क्या आप उनको ये संदेश देते हैं? क्या उनकी अलग मीटिंग करके उनको बताया जाता है आपको कि आपका चाल चलन कैसा होना चाहिए, आपका उठना बैठना कैसा होना चाहिए, आपका बोलना कैसा होना चाहिए? यदि आप नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है।
फिर क्या करते, इकट्ठे हो रहे, कोई बात नहीं, और फिर जब परमेश्वर आएगा पता लगा वो भी नहीं गए। डांटिए, क्या करें उनको? डांटिए, उनको समझाइए आपका चाल चलन कैसा होना चाहिए। पर पता कि बात ये है ना कि अभी जैसे माहौल में यहाँ पे डांटा ही नहीं जाता, यहाँ पे डांटा ही नहीं जाता, इसलिए उनको आदत पड़ गई। पाशी कुछ बोलते हैं, नहीं नहीं पाशी ने बोल दिया मुझे ये वो। सही बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा, वे दोष लगाने वाली या पेकर नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। क्या हो? परमेश्वर कहता है उनको सिखाने वाली बनना चाहिए। क्या आप अपने जो चर्च आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, क्या ऐसे लोग हैं जो आपको सिखाए जा रहे हैं? क्या वो तैयार हो चुके हैं दूसरों को सिखाने के लिए? यदि वो अभी तक नहीं सिखा रहे हैं, इसका मतलब कमी हमारे अंदर है, हमारा प्रचार सही नहीं, फिर हम उसको सही टीचिंग नहीं दे रहे। हम फिर यही हमारा प्रचार है कि वो खुश हो खुश हो खुश हो, बस कोई बात नहीं, छोड़ दे। सही कलाम बोले, सही शिक्षा दे दें, एक अच्छा प्रचारक बनाएं। और मेरे साथ जब भी कोई लड़का रहता है, कोई भी रहते हैं, चाहे लड़कियां रही मेरे साथ मेरे सेवकाई में, पास्टर डेविड जी आज इस गवाह भी हैं, जब मेरे साथ चर्च में आया करते विश्वासी तो एक गाना तक नहीं गाया करते थे, प्रभु का गाना तक नहीं गाया, आवाज तक नहीं निकलती थी। और मैं इनको बोलता था डेविड जी गाया करो, गाया करो, इनको साथ में रहना, इनको वचन के द्वारा बताना, नहीं प्रभु का वचन ऐसा कहता, प्रभु का वचन ऐसा कहता। और विश्वास करिए जितनी बहनें हमारे साथ थी उस समय सेवकाई में, सब की सब सेवकाई करने वाली। हमारे भी जो पास्टर राहुल जी, इनकी माता अमरावती बहन, अच्छी एक विश्वासी, अनपढ़ थे, उनको ज्यादा पता नहीं था। पर एक बात बोलना चाहता हूं, उनको मैं ड्यूटी लगाई थी, बहन 2 बजे से लेके रात 3 बजे तक आपने दुआओं करनी उठ के से रात को। आप विश्वास करके वो रात को उठकर दुआ करते थे। मैं ड्यूटी लगा दी, बहन आपने प्रार्थना करनी। और मैं उनको डांटता था उन लोगों को, मेरे से उम्र में बहुत बड़े थे। अब मेरी उम्र 40 साल की है। अब सोचिए थोड़ा सा, आप 8 साल पीछे चले जाइए, मैं काफी कम उम्र में था, और मेरे से कितने बड़े पास्टर राहुल जी हमारे बीच में, इनकी माता जब विश्वास में आई थी उस समय सोचिए उनकी माता को मैं डांट रहा हूं, और बड़े ही नम्रता के साथ, बड़े धीरज के साथ मेरे डांट को सहते थे और वचन के अनुसार चलते थे। वहां पे अमरावती बहन थे और बहनें थी, सबको मैं डांट डांट कर परमेश्वर के वचन को सिखाना, नहीं बहन ऐसा नहीं करना, बहन नहीं ऐसा नहीं करना। और आप विश्वास करके जितनी भी कलीसिया से अगर मैंने बोल दिया 9:30 बजे चर्च में आना है, तो आप विश्वास करिएगा 9 बजे लोग चर्च में होते थे। यहाँ पे कोई 10 किलोमीटर से आ रहा, कोई 20 किलोमीटर से आ रहा, कहीं कहीं से आ रहा, कहीं कहीं से आ रहा, राइट टाइम पे यहाँ पे लोग आते थे। मैंने एक बात सीखी थी कि जो खुदा ने मुझे सिखाया मैंने सही से सिखाना है। अगर कोई नाराज होता है तो हो जाने दो, कोई बात नहीं, सही लोग हमारे साथ स्वर्ग में जाएंगे। तो यहां पे लिखा जो बुजुर्ग औरतें हैं, क्या हमारी जो बहनें चर्च में है, जो बुजुर्ग औरतें हैं, क्या उनका ऐसा स्वभाव है प्रार्थना करने वाला? क्या आप कह सकते हैं कि आपकी बुजुर्ग बहनों को देख के दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि नहीं नहीं ये बहन जो बुजुर्ग बहुत प्रार्थना करने वाली है? अगर नहीं है तो इसका मतलब कभी हमारे अंदर, हमने उनको सिखाया नहीं है, हमें उनको सिखाने की जरूरत है। नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आपके साथ ऐसा कोई है भाई बुजुर्ग, आप सिर्फ हफ्ता मेरे साथ छोड़ दीजिएगा, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर से बदलेगा, परमेश्वर से बदलेगा। मैंने देखा मेरे साथ जितने भी लड़के या जो भी जुड़े मेरे साथ, वो बदले हैं, उनके जीवन में एक बदलाव आया है। क्योंकि मेरी एक ही बात रहती है, परमेश्वर के वचन को लेकर खराई की बात, चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं उसको डांटना शुरू करता है, ऐसा ठीक नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। हालेलुया। क्योंकि पता है आपको, एलिया की चद्दर मेरे साथ होती है, एलिया की चद्दर साथ होती, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे यूपी हो, दिल्ली, ठीक है, हमेशा। एक बार दिल्ली में भी पंगा पड़ गया था, रात को मैंने बोला पास्टर मैं जा रहा हूं, ओ नहीं पास्टर बैठो, कोई बात नहीं, ठीक है जो गलती मुझे माफ करो, कोई बात नहीं, बैठो। हो जाता मेरे साथ। पर यहां पे एक बात लिखी है, आगे लिखा है, ताकि वह जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि वे अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। और आगे लिखा है, संयम, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। ये एक सेवक का काम है, सेवक जो है वो सिखाए कलीसिया को। आप नौजवान हैं, जो आपके साथ नौजवान है, आपका फर्ज है कि आप अपने साथी को, अपने भाई को जो आपके साथ चल रहा है उसको शिक्षा दें। आप उनको बताएं कि आपको उनको साथ कैसे रहने की जरूरत है, ये आपका फर्ज है। क्या आप अपने साथ वाले भाई को बोलते हैं कि आप ये पाप मत करो? क्या बोलते हैं? अगर नहीं बोलते, मैं बोलता हूं ये कोई फायदा नहीं आपको उसके साथ रहने का, फिर आप निराश हो जाएंगे। हमारे साथ बीच में भाई बलवंत जी आ जाए, प्रभु धन्यवाद है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहने वाला मैं, इनका मैंने नंबर ब्लॉक किया हुआ है।
परेशान कर दिया था कुछ समय, मैंने ब्लॉक कर दिया, मैं बात ही नहीं करना। अब प्रभु धन्यवाद आज आ गए, इसका मतलब सही से सीख के ही जाएंगे फिर। अब क्यों तोबा करके आए होंगे कुछ सोच समझ के। मैंने कहा ब्लॉक भाई सुनो और पाशी बलवंत, मैं कहा ब्लॉक ही रहने दो उसको। क्या कहता हूं, ब्लॉक रहने दो, अभी भी ब्लॉक है, आप चेक कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद आए हैं यदि 2 या 3 महीने बाद, इसका मतलब निर्णय लेके आए होंगे फिर कि मैंने खुदा में बढ़ना है। कोई बात नहीं, छोड़ दो, मछली के पेट में छोड़ दो कुछ समय के लिए, मछली के पेट में छोड़ दो, चिंता ना करो। आप चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, हमसे बढ़कर चिंता करने वाला हमारा खुदा है। मेरी बात समझ रहे हैं? हमसे बढ़कर हम सकते उस आत्मा के क्या होगा? अरे छोड़ दिए, जिस आत्मा स्वर्ग से जिस आत्मा को भेजा था, आत्माओं का पिता, उसे कहते आत्मा को पिता, वो हमारे से ज्यादा चिंता करता है। अरे कुछ नहीं होने वाला, किसी को कोई नाश नहीं होगा, खुद अपने आप बचाएगा। पर क्या आप सही ढंग से उनको शिक्षा दे रहे हैं? सही ढंग से आपका प्रचार है फिर आपका? यदि है तो फिर खुदा भी आपके द्वारा काम करने के लिए तैयार है, वो करेगा आपके द्वारा कार्य। इसलिए ये कार्य हमारा है कि हम उन बातों को सिखाएं, उनको बताएं। और 15 आयत पढ़ें। और और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे कुछ ना जानने पाए। हाँ, यह लिखा पूरी अधिकार के साथ सिखा। किसके साथ? अधिकार, पूरी अथॉरिटी के साथ, अधिकार के साथ। यह अधिकार क्या है? पहली बात, आपको विश्वास करने पड़ेगा खुदा ने आपको चुना है। किसने चुना आपको? परमेश्वर ने चुना है। और जो सेवकाई है खुदा की है, और आपके खुदा ने आपको ठहराया कि आप उनको सिखाएं, आप उनको बोले। जब इस बात को आप अपने जीवन में, ठीक है, इस बात को लागू करने, खुदा ने मुझे बोला है सिखाने के लिए, जब आप बोलेंगे, आप चिंता ना करें, आप ब्लेस होंगे। लोग अमृतसर में भाई मनदीप अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, और जब मैं कुछ समय के लिए ठीक नहीं, उनको डांटा, मैं कहा भाई मनदीप ऐसी सेवकाई करने तो रहने दो, या मेरे साथ छोड़ दो आप। एक प्रभु दास आ रहा था बीते दिनों में, ठीक है, मैंने इनको बोला, मैं फोन किया, मैं कहा ब्रदर सही ढंग से आना है मीटिंग में वचन सीखने के लिए, आ जाओ, नहीं छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं आपकी मुझे। ना आप अपना समय खराब करो, ना मेरा करो। मैंने उनको मैसेज करना बंद कर दिया, मुझे मालूम है आएंगे वापस, खुदा लेके आएगा। समझे बात को? पिछले दिनों में अच्छी दरियां 2 दी थी मुझे उन्होंने, 2 दरिया थी। मुझे दरिया का लालच नहीं है, मुझे इस चीज का लालच, सही शिक्षा लेकर सही ढंग से यदि वो चल गया बंदा, तो खुदा का राज्य बढ़ जाएगा। कुछ नहीं होगा, कोई ठोकर नहीं खाने वाला। जो स्वर्ग में जो परमेश्वर बैठा ना पिता के दाहिने हाथ, यीशु मसीह घुटने टेक कर आपके लिए और मेरे लिए दुआ कर रहा है। यही तो दुआ कर रहा है, आप नाश ना हो। तो नाश ना हो तो परमेश्वर कहता है पूरे अधिकार के साथ ये बातें क्या है, पूरे अधिकार के साथ। समझे बात को? अधिकार समझते हैं? हमारे भाई सर्वजीत है, कोर्ट में है, इनको मालूम अधिकार क्या होता है ना? जो बोल दिया हो गया, उनको मालूम, मैंने जो कह दिया हो गया। सूबेदार समझता है अधिकार, इसीलिए बोलता है यीशु मसीह आने की भी जरूरत नहीं, कह दे हो जाएगा। अधिकार। जब आपको इस बात का, ठीक है, समझ आ गई कि खुदा ने आपका अभिषेक किया है। किसने किया है? लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा की बात करते हो, अभिषेक आपके ऊपर है और अधिकार आपके ऊपर है खुदा का। आप उस अधिकार को, उस सामर्थ्य को लेकर जब आप बोलेंगे, वो लोगों के हृदय सिद्ध जाएंगे और लोग बदलेंगे आपके सामने और तौबा करेंगे आपके सामने। कुछ समय के लिए आपको लगेगा ये हट गए, ये हो गए, नहीं नहीं नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, कुछ तो उनके अंदर हलचल सी होगी, इसलिए आपको थोड़ा सा दूर हो चुके हैं, थोड़ा सा दूर हो चुके हैं आपसे। और चिंता ना करें, वो हलचल उनको वापस लेके आएगी आपके पास, आपकी संगति में। इसलिए लिखा पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे। क्या लिखा है? समझा, और उसके बाद सिखाने की बात है। चाहे हाथ पकड़ कर सिखाए, चाहे घुटने टेक कर सिखाएं, सिखाना पड़ेगा हमें। और लिखा कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। क्या ना जानना पाए? तुच्छ ना जानना पाए। जब आप खुदा का सही कलाम सही ढंग से आप बोलना शुरू करेंगे, आप चिंता ना करें, फिर खुदा आपकी रिस्पेक्ट कराएगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपको बढ़ाएगा। फिर आपको फिर लोग बोलेंगे हाँ इनका प्रचार थोड़ा सा अलग है, पर है बड़ा ठीक है, इनका प्रचार अच्छा है, थोड़ा सा अलग है पर है ठीक है। एक
जब आप खुदा के कलाम में बने रहेंगे ना, चिंता ना करें, लोग अपने आप आ जाएंगे आपके पास। कुछ समय तक मुझे लगा जो मेरे साथ वाले प्रभु के दास हैं वो मेरे से दूर हो गए, मिलना बंद कर दिया, कर दिया, बात ही नहीं कर रहे थे। और धीरे धीरे पता लगा, अब दूसरे पूछते हैं, दूसरे बताते हैं यार उसकी सेवकाई बड़ी अच्छी है, बड़ी उसकी सेवकाई ये है, उसकी सेवकाई ये वो है। मेरी बात समझ रहे? आप सही से ढंग से सेवा करें, परमेश्वर आपकी सेवकाई को फलवंत करने वाला है, परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। मैंने देखा जिन लोगों को मैंने छोड़ा था आज वो वहीं पे हैं, मैंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा इनको छोड़ दे, मैंने छोड़ दिया। मैंने यीशु मसीह की बात मानी, क्योंकि उनका थोड़ा सा सिस्टम दिमाग से चल रहा था। कहां से चल रहा था? दिमाग से चल रहा था। और जो दिमाग से चलने वाला वो मुझे पसंद नहीं आया, मुझे दिल से करने वाला पसंद आता है। कहां से? दिल से। इसलिए आप लोग क्यों हैं? क्योंकि आप दिल से चलने वाले हैं। आप लोग क्यों आए इस मीटिंग में? दिल से चलने वाले। दिमाग से चलने वाले बहुत लोगों को मैं बुलाऊं आ भी जाएंगे, पर उनको बुलाने की मैं सोचता हूं जरूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग से चलने वाले हैं। आप दिल से चलने वाले हैं, इसलिए आपको बुलाया गया है, क्योंकि आप दिल से जब सेवकाई करेंगे तो उसका प्रतिफल आप और आपका परिवार भी पाएगा। हालेलुया। इसलिए यहां पर प्रभु का वचन कहता, समझा और सिखा, ये आपका काम है। सिखाइए, डरिए मत, ढंग से सिखाइए, खुदा आपको आशीष करेगा। यदि आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष करेगा। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? प्रभु आपको आशीष करे, इसलिए अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें। चाहे आप एक विश्वासी हैं, चाहे आप एक एल्डर हैं, चिंता ना करिए। जो सेवकाई आपको दी है खराई और सच्चाई से करें। कैसे करें? खराई और सच्चाई से करें। बस इतना करें, बाकी काम खुदा का है, वो अपने आप आपको बढ़ाएगा। लिखा, जिसने तुम्हें बुलाया है वो वफादार और ईमानदार है, वो आपकी जो सेवकाई है उसे आपको चमकाएगा। वो अगर मूसा को खुदा ने बुलाया था अपने सेवकाई के लिए, बीच में छोड़कर यहोवा गया नहीं। मूसा जितना नरम और हलीम हुआ, खुदा ने उसको उतना ही अपने साथ लेकर चलाया, उसे बढ़ाया। तो वही खुदा आज आपके साथ भी है। इसलिए आज एक निर्णय लेना है। क्या लेना है? निर्णय लें कि संसार जैसा सेवकाई कर रहा है वैसा करना है आपने, कि जैसे बाइबल, जैसे संत पौलुस या यीशु मसीह ने सिखाया सेवकाई के लिए, क्या हमें वैसी सेवकाई करनी है। हम प्रभु का वचन कहता है, दो स्वामियों की सेवा हमें नहीं करनी, हमें एक स्वामी की सेवा करनी है, वह खुदा की। किसकी करनी है? खुदा की। इसलिए खुदा की सेवकाई करेंगे, परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में आपको दे देगा। इसलिए आप प्रार्थना करें अपने लिए। आज जो वचन सीखा है आपने, पूरा वचन तो हो सकता आपको याद ना हो, पर हो सकता एक शब्द, एक लाइन आज आपके हृदय को छू गई होगी। उस एक लाइन को अपने जीवन में ले लें आप, उस शब्द को अपने जीवन में ले लें। खुदा ने आपसे बात की है और आप अपने जीवन में एक बड़ा प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया। और हम सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और प्रार्थना करेंगे। रबा शबा लबा हदर रबा, री बाबा शांदर रबा हुदर रबा।